हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, पिता का धन्यवाद हो और पिता की महिमा हो। आपको हम दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से। आपने हमारी रक्षा की और हमारी देखभाल की। हम आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर मसीह भाई में जो भी है पिता परमेश्वर, यहाँ पर आए जैसे आए खुशहाल जाना चाहिए पिता परमेश्वर। यहाँ से हम आपसे विनती करते हैं कि पिता परमेश्वर, अगर हम आपका नाम पुकारें तो पिताजी हमारे प्रार्थना को और हमारी आवाज़ को ग्रहण करना पिताजी। हम क्योंकि आपके बल पर चलते हैं। अगर आप हमें बंधन से हर चीज़ से छुड़ाएंगे नहीं तो हम आपके सहारे नहीं रह पाएंगे। हम फिर किसके सहारे जिएंगे। पिताजी हमारी रक्षा करिए। और यहाँ पर मसीह भाई में जो कुछ भी कोई भी आस लेकर आए उसकी मनोकामना पूरी करना पिताजी, क्योंकि हर एक इंसान की दिक्कत क्लेश मुसीबत होती है पिताजी। ऐसा करिए कि पिताजी जो कोई इंसान मेरे द्वारे पर आए वो खुशहाल होकर जाए, कभी उसका दिल टूटने ना पाए। पिताजी हम आपसे विनती करते हैं कि उनके बाल बच्चों का हमेशा ख्याल रखना। पहला स्थान परमेश्वर को दो आप लोग, पहला स्थान परमेश्वर को आप लोग दो, क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ है। अगर आप लोग पहला स्थान परमेश्वर को नहीं दोगे तो किसका दोगे, किसको दोगे तुम? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। आप लोग जानते नहीं कि पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह जी आज वो जिंदा जीवित यहोवा है, क्योंकि वो जानते हैं, यीशु जी जानते हैं कि उसी ने मुझे 3 दिन 3 रातों मुर्दों में से जिलाया है, तो मैं उसको क्यों भूल जाऊं। उसी ने तो मेरी हर एक क्लेश मुसीबत दिक्कतें बचाई है, ठीक की है। क्योंकि अगर आज मैं जिंदा जीवित हूँ तो उसी के बल पर हूँ, क्योंकि उसकी महिमा मेरे ऊपर है। मैं उसको पुकारता रहता हूँ और मेरे पीछे बाल बच्चे मेरे चेले हैं तमाम। वो ये चाहता है कि जितनी सारी धरती पर अनजाति हैं, जात हैं, इतना फैला दो, इतना फैला दो, मेरी वचन हर चीज़ को फैला दो कि हर एक इंसान के मुसीबत ऊपर ना आने पाए। क्यों ऐसा वो क्यों चाहते हैं? पिताजी तुम लोगों से कुछ मांगता है कि मुझे ये दो हैं? कभी उसने बोला है कि मुझे तुम ये दो? नहीं ना। क्यों? क्योंकि पिताजी कहते हैं कि तुम मुझे कुछ न दो, बस एक बार तुम अपना तन मन मुझे दे दो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। क्यों? सही बात है ना? अगर सही नहीं तो मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अगर मैं आप लोगों को कुछ गलत बोल रहा हूँ या गलत समझा रहा हूँ तो मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर, क्योंकि मुझे उस रीति पर ध्यान लगाना है और उस रीति को समझना है कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, या सही। नहीं, मेरे ऊपर पिताजी गुस्सा होंगे, क्योंकि मैं उनका चेला हूँ। अगर मैं अपने उद्धार से दूसरा को उद्धार करूँगा तो गलत नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं गलत बोलूँगा तो वो जानेंगे कि देखो मैं इसको क्या रीति सिखा रहा हूँ, ये क्या बोलता है, क्या बेवकूफ़ बनाता है। नहीं, ऐसा नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पिताजी ऐसा मुझे ज्ञान बुद्धि सामर्थ्य दीजिए कि मैं यहाँ पर जो कोई मेरी वीडियो को देख रहा हो उसके इतना समझ आने लगे समझ में कि वो हमेशा बढ़िया सा मेरे कहने से पहले वो मेरी जितना बोलने की औकात है नहीं है वो मुझसे ज़्यादा बोलने लगे, वो मुझसे ज़्यादा समझाने लगे। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुँह से हुआ। मैंने जितना उसको पुकारा मेरा वो एकदम गुण से भर दिया है। मैंने जितना उसको पुकारता हूँ, मैंने जितना मानता हूँ, उसको बहुत सारा मुझे वो आशीष देता है। वो जानता है पिताजी मुझे कि ये मेरा असल में चेला ही है, क्योंकि मैं दूसरों के अच्छाई में लगा रहता हूँ, कि मैं दूसरे की बुराई में नहीं रहता हूँ। क्योंकि आज के युग में जो कोई इंसान दूसरा का सोचता है उसका भला होता है,
ये तो जानते हो कि ये कहावत है कि दूसरे को भला देखोगे तो अपना भय भी भला होगा। अगर तुम आज तुम्हारे दरवाजे पर कोई एक रोटी खाने के लिए वो आपके दरवाजे पर आ गया है तो उसको नहाइए ना कि नहीं है मेरे पास, ये नहीं है, पैसा लेने आए तो उसको बोल दोगे नहीं है मेरे पास। अब बोलोगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे ऊपर ये है, मेरे बाल बच्चे नहीं से हर रहेगा, तुम्हारे पास रहेगा, फिर भी तुम बोलोगे। ऐसा क्यों करते हो? ऐसा मत करो कि आप गलती के ऊपर गलती करते चले जाएं। तो ऐसा मैं आपसे विनती करता हूं कि आप लोग हो सके मुझे उस आदमी को खाली हाथ ना जाने दो। नहीं पूरा दे सकते हो, नहीं पूरी इच्छा पूरी कर सकते हो, उसका सहायता कुछ करिएगा। उसका सहायता करने से आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। क्योंकि पिताजी कहता है कि आज तुम मुझे इतना सा थोड़ा सा याद कर लो, फिर इतना सा कल थोड़ा सा याद कर लो, फिर इतना सा इतना सा इतना सा, कितना हो गया? साइगर हो गया ना। पिताजी कहते ना कि थोड़ा सा ही काम सबके बराबर होता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा सा पिताजी को याद करोगे तो आपकी सहायता पूरी करेंगे। और अगर किसी दूसरे का, इंसान का या औरत का, अगर तुम उसका थोड़ा थोड़ा सहारा दोगे, अगर तुम थोड़ा दे दिए, कोई थोड़ा और दे दिए तो उसका ऊंचा हो जाएगा, वो तो अच्छे से खाने पीने लगेगा, वो आपके बल पर फिर आपके आशीष मानेगा, आपके अंगीकार करेगा, आपको बहुत सा मतलब समाज के बीच में आपकी महिमा करेगा, आपकी सब कुछ देखभाल, मतलब हमेशा के लिए आपके वो मानता रहेगा। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा लेकर चलते हैं आपको। हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना को और कान लगा। पिताजी कह रहे हैं कि हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह ना मोड़। मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह ना मोड़, मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मेरी ओर ध्यान लगाकर पिताजी से कह रहा है कि मैं अगर आपके आगे प्रार्थना करूं तो मेरे आगे से मुंह ना मोड़ और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह ना मोड़ और मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मुझे ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ। पिताजी से कह रहा है कि मैं चिंता पर भटकता हूँ और मैं रहता हूँ। क्यों? क्योंकि पिताजी मेरे साथ नहीं हैं, इसलिए मैं इस तरह हूँ। सही बोल रहा हूँ ना? क्योंकि जो कोई आज के, मैं आपको एक एग्जाम्पल से देता हूँ। कोई ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग इसी में आ जाइए, उस जिसको मानते उसको छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये सच कह रहा हूँ कि आप लोग ये जान लीजिए कि मैं आपसे एक एग्जाम्पल से सवाल पूछता हूँ। अगर आपको ऊपर वाला बनाया है तो आप लोग हाथ की मिट्टियों की बनाए से क्यों उसको मानते रहते हो? क्यों पूजते हो? क्यों ऐसा करते हो कि ये मेरी वो है और हमारी ये सब देखभाल करते हैं? ऐसा है? अगर ऐसा है तो आपके घर पर दुख, मुसीबत, क्लेश, मुसीबतें नहीं आने पाएंगे। मैं आपसे सच कहता हूँ, अगर ऐसा है तो आपके ऊपर कुछ नहीं आने पाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पिताजी ने जिंदा जीवित गुरु यीशु मसीह को 3 दिन 3 रात मुर्दों में से जिलाया है। तो आप लोग निश्चिंत होकर आप लोग बने रहिए। तो आप लोग डरिए मत, हम आपके पीछे हैं, अरे आपके आगे हैं। हमेशा हम आपके सहारे चलते रहेंगे और आप लोग हमारे सहारे चलते रहेंगे। इसके लिए हम आपसे विनती करेंगे पिताजी से कि आपके बाल बच्चे और आपके घर परिवार वालों को देखभाल करते रहें और हमेशा आपकी रक्षा करते रहें। क्योंकि आपके ऊपर अगर कोई मुसीबत आती है तो आपके आगे बस यही कहोगे, है ऊपर वाले हमारी रक्षा कर, यही बोलते हो ना। तो मैं कहता हूँ कि हे पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह जी, ये जो कोई मेरा वीडियो देख रहा हो उसके बाल बच्चों और उसके घर परिवार और उसके माता पिता को हमेशा देखभाल करते रहना, खुशहाल रखना, उनकी हर मनोकामना को पूरी करना,
उनके इच्छा जो भी हो, उनके इच्छा से हटना मत पिताजी। उनके थोड़ा सा भी सहारा आपका मिल जाएगा तो वो हमेशा के लिए ज़िंदगी से खुशहाल रहेंगे। उनके आगे पीछे कोई नहीं है, आप हैं पिताजी। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग मत छोड़ना उनको पिताजी। अगर वो आपको छोड़ भी दें तो उसकी गलती को माफ़ करना पिताजी, क्योंकि अगर आप लोग आज के दिन पर पिताजी आप मना उसको माफ़ कर देंगे तो आपसे मैं विनती करता हूँ कि वो अच्छे से अच्छे खाता पीता गाता गुनगुनाता रहेगा, उसके ऊपर कुछ आँच ना आने पाएगी। क्योंकि देखभाल करेंगे तो आप ही करेंगे, नहीं तो और दूसरा कोई नहीं है यहाँ पर। क्योंकि मुसीबत पर आने पर तुम ही हो। तो आज हम प्रार्थना करेंगे दूसरी वीडियो में कि आप लोग प्रार्थना कैसे करेंगे। तो आप लोगों से मैं विनती करता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। क्योंकि इंसान आज के युग में अगर देखा जाएगा तो आप लोगों से बढ़कर एक से एक बड़े लोग आदमी हो रहे हैं, और आपसे जितने भी छोटे इंसान हैं वो आपसे ही आगे जाएंगे। क्योंकि अगर आप गलती करते रहेंगे तो आपके पीछे कौन हाथ बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएंगे ना। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग गलती मत करिए, तो आपकी जितना आयु कम होगी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। गलती करेंगे तो कम होगी, अगर सही करेंगे तो बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि दुनिया में जितने सारे लोग हैं वो अच्छे ही पर चलते हैं। जो कोई आज के युग में यीशु पर विश्वास करके चलते हैं वो खुशहाल हैं। तो आइए हम इन्हीं वचनों के द्वारा यहीं पे समाप्त करते हैं। पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं, आमीन करते हैं। और इनके बाल बच्चों को देखभाल करते रहना पिता परमेश्वर। जो कोई घर पे हों या बाहर हों उनको सबको देखभाल करते रहना पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से आमीन करता हूँ।